कराची में जुमे के रोज मां और 3 बच्चों की लाशें कराची रोड के एक मैनहोल से मिलनी है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और बच्चों की लाशों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। पुलिस ने मकतूला खातून के हमसाये को लियारी से गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म बल्कि कर लिया है और मुलजिम ने जो भयानक जुर्म की वजूहात बताई हैं वो समझ नहीं आ रही। बड़ी इसी पे जान लेते हैं, काशिफ हमारे साथी हैं। तो काशिफ बताइएगा कैसे क्लू मिला, मतलब इसका क्लू मिलना भी तो काम था, पुलिस कैसे पहुंची खातून के हमसाये तक? अब्दुल्ला उमंग, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये मामला था और पुलिस की जानिब से जो है वो बड़ा मशकूक करार दिया गया था। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू काम को वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स की जानिब से इत्तला दी गई कि यहाँ एक लाश मौजूद है। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की टीमें जब वहाँ पहुंची तो उनकी जानिब से देखा गया कि वहाँ से एक लाश निकाली गई और उसके बाद जब वहाँ से पत्थर हटाए गए तो मजीद लाशें भी बरामद हुई। मजमूई तौर पर 4 लाशें मिली, जिसमें 3 जो है वो बच्चे शामिल थे और एक खातून थी। पुलिस की जानिब से इसके ना सिर्फ तलाश डिवाइस से इनकी शनाख्त का अमल किया गया, जिससे शनाख्त नहीं हुई, उसके बाद नादरा से रब्ता किया गया, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उनसे भी शनाख्त नहीं हुई और कमोपेश 12 से 14 घंटे गुजर गए और कोई इसका क्लू नहीं मिल रहा था कि आया इस की क्या शनाख्त है, ये एक फैमिली भी है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता हुआ तो उनकी जानिब से बताया गया कि 30 दिसंबर की रात को जो है वो एक फैमिली इस तरह की लापता हुई है और उसकी भी गुमशुदगी की कोई भी ना तो एफआईआर हुई और ना ही जो है वो कोई दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। इस हवाले से फिर जब मजीद तहकीकात हुई तो पता चला कि ये लियारी खारादर की एक फैमिली है और ये माँ और उसके 3 बच्चे हैं। तमाम यहाँ तक पुलिस पहुंची। फिर उसके बाद जो है वो जब इसको मजीद सर्च किया गया तो पता चला कि इसी जो ये खातून है ये जहाँ रहायश पजीर थी, इसकी एक हमसायत है और हमसाये की जानिब से जो है वो ये तमाम तर मामला और वाकया जो है वो सामने आया। फिर जब उसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उससे इंटेरोगेट किया गया तो उसकी जानिब से मुख्तलिफ इंकशाफात किए गए और ये बताया गया कि ना सिर्फ उसने खातून को मारा और मारने के बाद उसे जाके उस खुले मैनहोल में डंप किया, बल्कि उसके बाद वो दोबारा खारादर के इलाके में आया और खारादर के इलाके से 3 बच्चों को लिया और लेने के बाद माय कुलाची रोड पर गया और एक एक करके 3 बच्चों को जो है वो कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उस मैनहोल के अंदर डाला और फिर बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। फिर एक कंबल डाला गया, कंबल के बाद मुख्तलिफ बड़े बड़े पत्थर जो है उस मैनहोल के अंदर डाले गए और डंप करने के बाद ये वहां से फरार हो गया। अब तक इतना कुछ हो रहा था और अगर हम माई कुलाची को सोचें, बड़ी बिजी एरिया है और किसी को ये नजर भी नहीं आया कि ये एक्चुअली होता चला जा रहा है। दूसरा, इसमें सारा जादू टोने का क्या आंसर है, मतलब क्या मोटिव था उस शख्स का इस माँ और उसके 3 बच्चों को मारने का? देखिए, शख्स की जानिब से तो ये इल्ज़ाम और ये दावा किया जा रहा है कि खातून जो है वो उसे ब्लैकमेल करती थी और जब उसकी ब्लैकमेलिंग में वो बहुत ज़्यादा तंग आ गया तो खातून की जानिब से उससे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के उस पर जादू किए जाते थे और उसकी जानिब से ये भी दावा किया गया कि माय कुलाची के इसी स्पॉट पर खातून उसे इससे कबल भी साथ लेकर जाती थी और वहाँ जाकर भी कोई उस पर जादू टोने का इस तरह के मामला करती थी। हमारी जब इस हवाले से DIG साउथ से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब तक ऐसी चीजें मजीद सामने नहीं आई हैं, ना ही खातून के घर से जो है वो ऐसी कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, मुलजिम को मजीद इंटेरोगेट किया जा रहा है। लेकिन खातून के बच्चों की उम्रें बताइएगा क्या थी और खातून के शौहर की क्या हैसियत है, मतलब इनके शौहर हैं नहीं हैं, इनके अहले खाना वालिदैन बहन भाई बताइएगा। देखें, इसके जो शौहर हैं उससे अलहदगी हो चुकी है, इनके भाई सामने आ चुके हैं और भाई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वाक़े से चंद रोज़ कबल तक उनका राब्ता था, फिर उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ तो वो वाक़े से एक रोज़ कबल वाक़े के 1 रोज़ बाद जो है वो घर गए और जब घर पे जाके चौकीदार से पूछा तो उनकी जानिब से बताया गया कि वो घर पर नहीं है और उसकी जानिब से जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस इस चीज़ को भी चेक कर रही है कि आया फैमिली की जानिब से कोई दरख्वास्त क्यों नहीं जमा करवाई गई। एक घर के अगर 4 लोग लापता हो जाते तो उसके हवाले से थाने में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई। और साथ साथ आपने ये पूछा कि इनकी एज क्या थी, तो इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि 2 जो इसमें बच्चे थे उनकी उम्रें जो है वो 10 से 15 साल बताई जा रही हैं, जबकि जो एक लड़की की लाश इसमें मिली उसमें उसकी जो उम्र है वो 16 साल है और खातून की जो उम्र है वो 35 से 40 साल है, जिसका नाम
अनिला जो है वो सामने आया है। तमाम इस तमाम तर फैमिली को जो है वो जब वहां से लाशें निकाली गई, फिर जब शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया, DNA इनके हो गए, उसके बाद अब जब इनकी फैमिली सामने आ चुकी है तो उस हवाले से उनके हवाले जो है वो ये लाशें कर दी गई हैं और तमाम तरह कानूनी कार्रवाई भी जो है वो मुकम्मल की गई है और मुलजिम को मजीद इंटेरोगेट किया जा रहा है। मुलजिम को इंटेरोगेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। मतलब ये चिलिंग किस्म की, ये कभी कभार हम ऐसी रियलिटीज़ होती हैं और हम सुनते हैं तो लगता है कि कोई मूवी की बात हो रही होगी, बिकॉज हु वुड डू दैट, पूरी एक फैमिली को ख़त्म कर देना, और वो भी एक शख्स, वो डेफिनेटली अब्दुल्ला वो भी मेंटली चैलेंज्ड ही होगा, मेंटली डिस्टर्ब डेफिनेटली होगा, जिसको लग रहा था कि ये जादू उन पे कर रही हैं। खासतौर पे जब पुलिस का कहना कि उसके घर जाके कुछ ऐसी चीज़ मिली भी नहीं। मजीद तफ्तीश में जाहिर है जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे वो तो आएंगे, और एक्स हस्बैंड को भी बीच में लाना चाहिए थोड़ा सा पता करने के लिए कि क्योंकि ये इल्ज़ाम जो लगाया ना अपने आप को परहैप्स बचाने के लिए, या फिर जो भी है कि जी ये जादू हो रहा था, तो क्या हकीकत है इसमें कि वो कुछ इस किस्म का अमल वो करती थी कि नहीं करती थी। इन एनी केस नथिंग कैन जस्टिफाई व्हाट हैपेंड।